देखिए, दूसरों से काम निकलवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, बस कुछ ट्रिक लगाना पड़ता है। वही ट्रिक लोग नहीं लगाते और परेशान रहते हैं कि यार मेरी कोई बात नहीं सुनता, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, पड़ोसी मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे घर में परिवार वाले नहीं सुनते हैं, मेरे टीममेट्स नहीं सुनते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, सारा लोड मेरे सिर पे बैठा हुआ है, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता, आखिर ऐसा क्या है। छोटी सी चीज़ है जो हमें अपने काम निकलवाने के लिए फॉलो करनी होगी। सिर्फ 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। उन चारों पॉइंट को जब आप किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हो, उससे रूबरू हो रहे हो, अप्लाई कर देना। तुम्हारी बात अगला मानेगा ही मानेगा, खुशी खुशी मानेगा। सबसे पहली बात, अगर आप अपना काम किसी से निकलवाना चाहते हो, अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हो, तो हम्बल वर्ड का यूज़ करो। जितना ग्राउंडेड लेवल पे हो के आप अगले से बात करेंगे, आपकी बात उतनी ही इफ़ेक्टिव लगेगी। जब हम हम्बल होकर किसी से कोई बात कहते हैं तो वो बात आदेश नहीं लगता है, बल्कि एक रिक्वेस्ट लगता है कि अगला हमसे किसी काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वो हमें कुछ समझ रहा है तो ये कह रहा है। दूसरी बात, कभी भी किसी से कोई बात अगर अपनी मनवानी हो तो विश्वास भरे शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे, मैंने आपको ये काम बताया है, आप ये ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पता है इससे क्या होगा? अगले के अंदर ना जिम्मेदारी का भाव आएगा। विश्वास एक अदृश्य शक्ति है। जब हम किसी के ऊपर विश्वास दिखाते हैं ना, चाहे अनजान इंसान के भी ऊपर, जिससे 1-2 दिन से बात हो रही है, उसके ऊपर भी अगर हम विश्वास दिखा दिए ना, तो उसको एक जिम्मेदारी लगने लगती है। हम्बल वे में विश्वास दिखाते हुए अगर आपने अगले को कुछ बात कहा तो 90% आपका काम हो जाएगा अगर उसके हाथ में होगा। तो तीसरी बात, अपना काम अगर आपको निकलवाना है किसी से तो बातों बातों में अपनी मजबूरी भी बताएं। जैसे कि मैं ये काम खुद कर सकता था, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैंने ये बात आपको बताई और मुझे विश्वास है आप करेंगे। जब आप अपनी मजबूरी बताएंगे ना, अगला अपने आप को अपर हैंड समझेगा कि ये नहीं कर सकता बट मैं कर सकता हूँ, तो मुझे कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपका भी काम निकल जाएगा, अगला भी गुड फील करेगा, दोनों काम हो जाएगा। अब चौथी बात, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी अपना ही काम निकलवाना ये तो सेल्फिशनेस हो गई ना। हमेशा दूसरों के भी काम आए। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग काम करता है, ये हमारी किसी काम करनी है, हम इसके काम क्यों आए। ऐसा नहीं है। कर्मा हमेशा ब्रिंग बैक करती है हर चीज़ें। अगर आप किसी के काम आ रहे हैं तो आपके काम दूसरा ज़रूर आएगा। आप कहोगे हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम दूसरों की हेल्प करते चले। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही हेल्प करो यार। आप अपने एक्सपीरियंस भी अगले के साथ शेयर करके उसको सजेशन देकर भी उसकी हेल्प कर सकते हो, उसकी तारीफ़ करके भी उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको सांत्वना देकर भी उसकी हेल्प कर सकते हो। आपको पता है दुनिया कितनी खोखली होती जा रही है। आपके 2 मीठे शब्द ना किसी का दिन बना सकते हैं। और अगर एक इंसान आपसे इम्प्रेस हो गया, आपकी बातों को उसने वैल्यू दे दी, तो अगली बार अगर आप उससे या उससे रिलेटेड किसी भी इंसान से कुछ भी रिक्वेस्ट करोगे, अपनी काम निकलवाना चाहोगे, अपनी बात मनवाना चाहोगे, तो वो तुरंत करेगा। चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, परिवार का कोई सदस्य हो, आपका टीममेट हो या फिर आपके पड़ोसी हो। यही सारे तरीके अप्लाई करके आदित्य ने शोरूम वाले से अपनी बात मनवा ली। आइए बताती हूँ कैसे। आदित्य एक एयर कंडीशनर खरीदने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गया। वहाँ उसने सारी एयर कंडीशनर देखी और एक एसी उसको बहुत पसंद आई, लेकिन उसका प्राइस ना आदित्य की बजट से कुछ ज़्यादा था और उस पर कोई डिस्काउंट भी नहीं था कि उससे वो ले सके। आदित्य सोचने लगा कि अगर इस पर मुझे कम से कम 10% डिस्काउंट मिल जाए तो मैं इसको खरीद सकता हूँ। तभी उसने शॉपकीपर से कहा कि क्या इस कंडीशनर पे मुझे 10% डिस्काउंट आप दे सकते हैं। तो शॉपकीपर ने ना सीधे मना कर दिया। आदित्य शॉपकीपर से ना हम्बल वे में बात करने लगा और नॉर्मल इंट्रोडक्शन अपना देने लगा। आदित्य के हम्बल और ह्यूमरस नेचर को देखकर ना शॉपकीपर उससे फ्रेंडली होने लगा और उसे अपने बारे में बताने लगा। और पता है, आदित्य ना बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसकी बातें सुनने लगा। और शॉपकीपर कुछ समय बाद बात करते हुए उसने बताया कि उसे रोज़ घर जाने में देर हो जाती है और मॉर्निंग में भी वो कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि वो बहुत दूर रहता है। तो उसने यही बताया कि अगर उसे पास ही एक कोई कमरा मिल जाए ना तो उसे बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, जिससे कि शाम को अगर वो थक गया तो वहीं पर रात बिता सकेगा। तो आदित्य ने कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है। देखिए, हेल्पिंग नेचर यही काम आई ना। उसके दोस्त का एक कमरा खाली है, वो उसे रेंट पर दे सकता है। आदित्य ने अपने दोस्त से बात करा के शॉपकीपर को वो कमरा दिला दिया। इससे दोनों के बीच में दोस्ती भी अच्छी हो गई। आदित्य ने फिर इसके बाद उसको अपनी एयर कंडीशनर वाली बात बताई। फिर शॉपकीपर ने उसको खुशी खुशी 10% का डिस्काउंट दे दिया। इससे देखिए क्या हुआ, दोनों का काम बन गया। दोस्तों, सुनने में ये कहानी बहुत ही नॉर्मल सी लगती है,
लेकिन देखिए आदित्य ने अपने काम कराने के लिए हम्बल नेचर और फ्रेंडली नेचर का यूज किया। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि दूसरे इंसान की ना बातें उसने ध्यान से सुनी। ये नहीं कि अपनी ही बात करे जा रहे हैं और सामने वाला अपना इंटरेस्ट खो दे। यानी कि आपको एक गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा और बोलते बोलते ना सामने वाला बंदा वो बात जरूर करेगा जो उसे चाहिए या जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो आपको वही बात पकड़नी है और उस किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करनी है ताकि आगे आप भी वो आपकी हेल्प कर सके। तो हमने ये जाने कि सामने वाला का इंटरेस्ट किस में है और उस इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना काम निकाल सकते हैं और साथ में हम उसकी हेल्प भी कर दिए। दोस्तों ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, घर पे और भी कई जगह। हमारी कंपनी में भी हमें अगर कंपनी वाले ज़्यादा काम कराना चाहें ना तो पैसे दे के ओवर टाइम करा ही लेते हैं। साथ ही में अगर प्रमोशन देते हैं तो भी मोटिवेट करके हमसे ज़्यादा काम करा लेते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है। देखिए अगर आप किसी को बिना परेशान किए, बिना दुख दिए अगर अपना काम निकलवा रहे हैं तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है। पता है एक दूसरे की मदद करके ना हम अपनी खुद की फ्रेंड सर्कल भी बढ़ाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो। इसमें कहीं भी बात अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर।